भक्तों, आज बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में वर्णित है और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण है। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर की कथा भगवान शिव की महिमा और भक्ति से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार विंध्य पर्वत ने हिमालय से अपनी श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा की। हिमालय को शिव का निवास माना जाता था, इसलिए विंध्य ने अपनी महानता सिद्ध करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नर्मदा तट पर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और 6 महीने तक तप किया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव ने विंध्य को वरदान दिया कि वह पर्वतों में श्रेष्ठ होगा, लेकिन उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह स्थान ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि शिवलिंग का आकार ओम जैसा था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस कथा में भक्ति और समर्पण की गहराई है, जो आज भी भक्तों को प्रेरित करती है। यहाँ पर आने वाले भक्तजन अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की उम्मीद के साथ आते हैं। ओमकारेश्वर की भक्ति से जुड़ी अनेक कथाएं हैं जो श्रद्धालुओं के हृदय को छूती हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता, जो एक महान तपस्वी थे, ने नर्मदा तट पर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। मंधाता ने शिव की पूजा की और इस स्थान को ओमकारेश्वर नाम दिया। इसीलिए द्वीप का नाम भी मंधाता द्वीप पड़ा। तीसरी कथाओं में कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के समय देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी प्रार्थना पर शिव ने ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा की और असुरों का नाश किया। इस घटना के बाद ओमकारेश्वर को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाने लगा। इसके साथ ही शिव की आराधना के महत्व को समझते हुए आस्थावान लोगों ने यहाँ आकर पूजा अर्चना करना शुरू किया। समय के साथ ओमकारेश्वर एक अद्भुत सांस्कृतिक केंद्र में बदल गया। ओमकारेश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा ने इसे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थल बना दिया। नर्मदा नदी को शिव की पुत्री माना जाता है। ओमकारेश्वर में नर्मदा का ओम आकार का द्वीप और शिवलिंग का स्वयंभू रूप इस स्थान को अत्यंत पवित्र बनाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग प्राकृतिक रूप से ओम के आकार में है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से विशिष्ट बनाता है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, नर्मदा के दूसरी ओर स्थित मंदिर, दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग का हिस्सा माना जाता है। दोनों के दर्शन से पूजा पूर्ण होती है। यह माना जाता है कि यहाँ दर्शन और नर्मदा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से ओमकारेश्वर में शिव की पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ओमकारेश्वर में हर साल महाशिवरात्रि और श्रावण मास में विशेष पूजा होती है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। मंदिर के पास नर्मदा परिक्रमा का विशेष महत्व है और यह तीर्थयात्रियों के लिए आध्यात्मिक अनुभव है।